हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजेश एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि ट्रिपल सी एग्जामिनेशन से प्रीवियस मंथ में जो पूछा गया है उन्हीं के बेस पे ये सब क्वेश्चन हैं। तो आप लोग जल्दी क्लास में जुड़ जाइए और नोटबुक लेकर बैठेंगे, उसको आप लोग नोट करते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे। तो जितना ज़्यादा आप लोग नोट करेंगे माइंड में अच्छे से रिमाइंड रहेगा काफ़ी दिन तक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नोट करेंगे नोटबुक में। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके, तो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास वो पहले पहुँचे। और क्लास को लाइक कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें दिया अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं सब प्रीवियस मंथ में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग अटेंड किए हैं और कुछ नए भी क्वेश्चन थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग फुल फॉर्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि इस क्लास में 20 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया फुल फॉर्म ऑफ UIDAI इज, मतलब UIDAI का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? UIDAI का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ उमंग, मतलब उमंग का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो उमंग का फुल फॉर्म नेम क्या होगा? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या हो जाएगा? उमंग का यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो आप लोग भी जितने भी फुल फॉर्म हम आज पढ़ा रहे हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप अपने नोटबुक में ज़्यादा से ज़्यादा नोट करेंगे तभी जाकर ये काफ़ी दिन तक माइंड में रिमाइंड रहेगा और आप एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया व्हाट डज KYC स्टैंड फॉर, मतलब KYC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो KYC होता क्या, पहले ये चीज़ को जानना है और उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। तो KYC एक हर एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे हम लोग बैंक में कोई अपना अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं और उसमें हम लोग अपना पैन कार्ड ऐड कराना चाहते हैं या आधार नंबर या मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं, तब उस केस में क्या किया जाता है? KYC फॉर्म भर के अप्लाई किया जाता है। तो वह हर एक पर्सन का वर्जिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए KYC का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पूछा है KYC का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो KYC का फुल फॉर्म नेम हो जाता है नो योर कस्टमर। क्या हो जाएगा? नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया आधार एक है। आधार है एक, मतलब आधार क्या है। तो आधार हर एक पर्सन यूज़ करते हैं। उसमें उनका डिटेल होता है कि वो किस प्लेस से हैं और किस कंट्री से हैं और उनके फादर नेम का नाम क्या है, ये सारा डिटेल आधार पर रहता है। तो यही पूछा है, आधार है एक डॉट डॉट डॉट, इसमें आंसर दिया गया है 12 डिजिट का उस पर नंबर होता है, जो कि नंबर में होता है। इसमें अल्फ़ाबेट नहीं होता, इसमें केवल नंबर ही होता है। और किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? इशू मतलब किसके द्वारा किया जाता है? UIDAI के अंतर्गत आधार कार्ड हर एक व्यक्ति का इशू किया जाता है। तो आधार पर टोटल 12 डिजिट का नंबर होता है और किसके द्वारा? UIDAI के द्वारा ये इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं।
दिया है आधार सीडिंग क्या है। तो आधार सीडिंग होता क्या है, यह बैंक में अप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अटैच्ड आधार विथ बैंक अकाउंट। मतलब जो हम लोग अपने अकाउंट से आधार को लिंक कराते हैं उसी को आधार सीडिंग बोलते हैं। तो हर एक पर्सन जो भी हो, उनका जो बैंक अकाउंट ओपन होता है उसमें जो आधार को हम लोग लिंक कराते हैं उसी को आधार सीडिंग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अटैच आधार विथ बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS। तो आज की इस क्लास में हम लोग फुल फॉर्म से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे और इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर देंगे। वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABRS, मतलब फुल फॉर्म नेम ABRS का क्या है। तो हो जाएगा इसका क्या, आधार बेस्ड रिमिटेशन सर्विस। क्या हो जाएगा, आधार बेस्ड रिमिटेशन सर्विस। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया फुल फॉर्म ऑफ AEPS। क्या है, फुल फॉर्म ऑफ AEPS का पूरा नाम क्या है। तब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये कब लॉन्च किया गया था, ये नवंबर 2010 में लॉन्च किया गया था। कौन से सन में, नवंबर 2010 में। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैन, मतलब पैन का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो पैन कार्ड हर एक व्यक्ति यूज़ करते हैं, उनमें पैन पर होता क्या है, उस व्यक्ति का पूरा डिटेल होता है। जैसे आधार कार्ड होता है वैसे पैन कार्ड भी होता है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये जैसे हम लोग जब बैंक से लोन वोन लेते हैं तब उस केस में पैन कार्ड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पूछा क्या है, पैन का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म नेम हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, मतलब वन टाइम पासवर्ड क्यों सिक्योर है। तो ये होता क्या है, पहले ये चीज़ को जानना है, उसके बाद आंसर पे आना है। तो जैसे हम लोग कोई भी किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन जब करते हैं, हमारे पास जो फ़ोन में OTP आता है, जिस नंबर से हम लोग उस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस पर उसी नंबर पे एक OTP आता है। वो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक, और हाँ अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों में रहता है। तो वह 5 या 10 मिनट के लिए वो वैलिड रहता है। तो इसमें पूछा है वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। मतलब जितने बार भी फ़ोन पे हम लोग के OTP आता है वो हर बार अलग अलग तरीके का आता है, उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन बैच वाले देख रहे हैं क्लास, वो क्वेश्चन को पूरा नोट करना है, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे को हम टेस्ट लेंगे। तो ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे। और हमारे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपके पास पहले पहुँचे और आप आसानी से उसको यूज़ कर पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, तब जाके वो काफ़ी दिन तक माइंड में रिमाइंड रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QR, मतलब QR होता क्या है, पहले ये चीज़ जाना, उसके बाद इसके फुल फॉर्म नीचे मेंशन कर दिए हैं, उसको आप तो देख ही रहे हैं। बट QR एक क्या होता है, ये कोड होता है जिसके माध्यम से हम लोग जिसके बारे में डिटेल को बनाए रहते हैं,
1 मिनट, थोड़ा सा कुछ काम है, तुरंत आ रहे हैं क्लास में भी, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। हाँ, तो कुछ थोड़ा सा काम था, इसी की वजह से चले गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QR। तो QR का फुल फॉर्म नेम क्या होगा, क्विक रिस्पांस कोड। क्या हो जाएगा, क्विक रिस्पांस कोड। तो यह जैसे हम लोग अपने फ़ोन में गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो जब पेमेंट हमको किसी दूसरे व्यक्ति से लेना है या किसी दूसरे व्यक्ति को करना है, तो इस कोड के माध्यम से हम लोग उनको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो QR कोड पिक्चर रहता है, ये 2D फॉर्मेट में बना रहता है। किस में बना रहता है, 2D में। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्विक रिस्पांस कोड। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTR। तो मतलब UTR का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो UTR क्या होता है, पहले इसके बारे में जानना है, उसके बाद आंसर पे आना है। तो UTR यह RTGS के लिए यूज़ होता है। तो जैसे RTGS क्या होता है, RTGS का फुल फॉर्म हो जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह बैंक में बड़े अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए या किसी दूसरे जगह दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए RTGS करवाया जाता है। जब RTGS किया जाता है तो उसमें एक कोड मिलता है, तो उसी को UTR बोलते हैं। तो यहाँ उसी का फुल फॉर्म पूछा है। तो UTR का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्या हो जाएगा UTR का फुल फॉर्म, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है व्हाट इज B2B। मतलब B2B क्या है। एक तरीके से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं B2B का फुल फॉर्म नेम क्या है, और इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ B2B, मतलब B2B क्या है। तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप लोग को समझना है, फुल फॉर्म से ही रिलेटेड है। तो B2B का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया हुआ व्हाट डज C2B स्टैंड फॉर। मतलब C2B का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस। क्या हो जाएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो आज के क्लास में हम लोग जितने भी फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को हम यहाँ अलग से केवल इसी का क्लास लेकर आए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। हमारे जितने भी ऑफलाइन वाले बैच वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग नोट करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग जो सैटरडे टेस्ट लेंगे तो आपको ओरली बताना पड़ेगा। और क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे। और चैनल पर पहली बार आए हों कोई भी स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया व्हाट इज POS। मतलब POS क्या है, यानी POS का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो POS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया व्हाट डू यू डायल टू टेक एडवांटेज ऑफ USSD सर्विसेज। मतलब जो हम लोग अपने फ़ोन में हेल्पलाइन नंबर के कस्टमर से बात करने के लिए हेल्पलाइन नंबर यूज़ करते हैं, तो वो क्या चीज़ होता है। तो वही यहाँ पूछा है।
तो जैसे हम लोग अपने फ़ोन में कस्टमर केयर से बात करने के लिए अपने सिम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग कस्टमर केयर कॉल करते हैं, या बैलेंस चेक करने के लिए हम लोग करते हैं, तो वो किसके माध्यम से करते हैं? वो यूएसएसडी के माध्यम से करते हैं। तो जैसे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग करते हैं *121# या *198 का यूज़ भी करते हैं। तो ये हेल्पलाइन नंबर के लिए जो हम लोग कस्टमर केयर से बात करने के लिए करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? यूएसएसडी सर्विस के माध्यम से करते हैं। तो उसका नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? *99#। क्या होगा? *99#। और यूएसएसडी का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? नीचे मेंशन कर दिए हैं हम। तो जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगता है सारे का हम नीचे फुल फॉर्म मेंशन कर देते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। दिया इसमें यूएसएसडी का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या हो जाएगा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है सॉरी एक मिनट, हाँ, इसमें दिया यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया था? अभी तक तो ऊपर उसका नंबर पूछा था और फुल फॉर्म। अब यहाँ पूछा यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये एनपीसीआई के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो एनपीसीआई होता क्या है? उसका फुल फॉर्म नीचे मेंशन किए हैं, आप अच्छे से देख रहे हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और यूएसएसडी कौन लॉन्च किया था? एनपीसीआई कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? तो क्वेश्चन अभी हम आपको अच्छे से लर्न करने के लिए एक ही ऑप्शन रखे हुए हैं, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD करके। तो यहाँ जब आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तो आपके माइंड वही क्वेश्चन जब दिखेगा तो डायरेक्ट आंसर पर ही माइंड क्रैक करेगा। तो इसी की वजह से हम डायरेक्ट यहाँ भी आंसर को लाए हैं। तो वापस पढ़ेंगे। दिया निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है, मतलब एक प्रॉफिट नहीं है? तो गेन हायर इंटरेस्ट रेट, ये जो चीज़ होता है ये इंटरनेट बैंकिंग का प्रॉफिट नहीं है। और प्रॉफिट में क्या क्या होता है? इसमें लाभ में ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल होता है, और इंटरेस्ट मनी ट्रांसफ़र भी होता है, और चेक अकाउंट स्टेटमेंट एनी टाइम। तो ये जब ये जो सारे सब ऑप्शन होते हैं ये इंटरनेट बैंकिंग में होता है। और गेन हायर गेन हायर इंटरेस्ट रेट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेन हायर इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया निम्न में से कौन सा कार्य यानी वर्क इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? तो इंटरनेट बैंकिंग होता क्या है? पहले इस चीज़ को आप लोग अच्छे से जानिए एक बार, उसके बाद आंसर पे आइए। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं, और उसमें हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शन को किए रहते हैं आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं। और हम लोग अपने बैंकिंग के बारे में सारा डिटेल घर बैठे ही उसको चला सकते हैं, और जो भी करना हो हम लोग उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें दिया निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? तो कैश विथड्रॉल नहीं कर सकते हैं। कैश विथड्रॉल करने के लिए हमको बैंक में जाना पड़ेगा, और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से क्या क्या कर सकते हो नीचे मेंशन किए हैं। तो इसका नीचे क्या क्या दिया है? इसमें पहला अप्लाई फॉर लोन, ये आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और व्यू अकाउंट स्टेटमेंट, मतलब आप 1 मंथ या 1 ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन को किए हैं आप घर बैठे आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और तीसरा दिया व्यू
रीसेंट ट्रांजैक्शन मतलब हाल ही में जो लेन देन किए हैं आप एक दूसरे अकाउंट से, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से केवल कैश विथड्रॉल नहीं कर सकते और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर, मतलब भीम का फुल फॉर्म नेम क्या है, भीम का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा क्या, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या हो जाएगा भीम का पूरा नाम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। तो क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट सेक्शन में बता देंगे क्लास कैसा लगा। और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म नेम ऑफ नेफ्ट। तो यानी नेफ्ट का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो नेफ्ट होता क्या, पहले इसके बारे में आप जानिए, उसके बाद आंसर पे आइए। तो नेफ्ट यह एक बैंक में ट्रांजैक्शन, बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने के लिए ये सिस्टम मोड यूज़ किया जाता है। जैसे आरटीजीएस किया जाता है वैसे नेफ्ट भी होता है। तो नेफ्ट के माध्यम से आप वन टाइम में 50,000 रुपीज़ किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं मिनिमम। और यह बैंक में यूज़ किया जाता है और यह आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें अभी क्या पूछा है, ये फुल फॉर्म। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और इसको कब लॉन्च किया गया था, ये 2005 में नेफ्ट को लॉन्च किया गया था, यानी 2005 में। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, और पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और एक ज़रूरी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे क्लास कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में कैसा क्वेश्चन चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।